नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का अपार प्रेम मिलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और एक बार फिर से हम सभी के साथ हैं आशीष शर्मा सर, जो लगातार 4 बार प्री निकाल चुके हैं, 4 बार मेंस लिख चुके हैं और 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। और दुर्भाग्यवश अब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी उनका सिलेक्शन होगा। और आशीष शर्मा सर एक ऐसे सर हैं जो कई कोचिंग संस्थान उनसे अध्यापन कार्य के लिए संपर्क कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक अध्यापन कार्य करने को ये सहमत नहीं हुए। और आज से 6 महीने पहले आशीष शर्मा सर का हमें हमारे YouTube चैनल पर एक बार टाइम मिला था, और आज पूरे 6 महीने बाद, वो भी लॉकडाउन की वजह से, आज इन्होंने अपनी सहमति दी है और अपना समय हमें दिया है। तो आगे चलते हैं, आशीष शर्मा सर से बात करते हैं, जो हमें बताएंगे कि ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है और ये जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और आगे आने वाले समय में ये वैकेंसी कब तक अपनी आ सकती है। तो चलते हैं आशीष शर्मा सर के बाद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। और लॉकडाउन का भरपूर फायदा आप लोग अपनी तैयारी में ले रहे होंगे, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ। 6 महीने पहले आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी यस एजुकेशन विद मोटिवेशन के माध्यम से, और आज दोबारा मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए, लॉकडाउन में आप सभी लोग घर पर हैं तो घर पर ही रहें और तैयारी में मस्त रहें, व्यस्त रहें। बड़ी मुश्किल से आपको मौका मिला है अपने परिवार के साथ रहने का और परिवार के साथ रह करके तैयारी करने का, तो इस तैयारी में आप लोग व्यस्त रहें, ठीक। और धैर्य बनाए रखें। धैर्य जो है वो किसी सफलता की कुंजी मानी जाती है, तो धैर्य बनाए रखें। और जहां तक रही भर्ती प्रक्रिया का सवाल है, तो भर्ती प्रक्रिया जो है वो बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है। ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी में लेकर के आए, ठीक है। जैसा कि सुकेत जी ने मुझसे पूछा था कि भैया आप बताइए कि कैसे भर्ती प्रक्रिया कब तक होगी, क्या है, बच्चे डाउट में हैं, तो उनके डाउट क्लियर करने हैं। तो मेरे हिसाब से जो भर्ती प्रक्रिया है वो अब जो है ज्यादा दूर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आप मान के चल सकते हैं। ये किस आधार पे कह रहा हूँ, ये आधारहीन जो बात मैं नहीं करता हूँ, बात जिस आधार पे कह रहा हूँ वो आधार मैं आपके सामने प्रूफ करके रहूंगा, ठीक है। और वो आधार ये है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने सभी जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी जो रिटायरमेंट होने वाली थी, अर्थात जिनकी सेवानिवृत्ति होने वाली थी, उनकी सेवा की जो अवधि है वो 3 माह और बढ़ा दी है। आप लोगों को अगर याद हो, 27 तारीख को ये आदेश जारी हुए गृह विभाग के द्वारा, तो आप लोग देखें उसको गजट में जाकर के, ठीक है, गृह विभाग की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। 3 महीने उनकी सेवा काल को बढ़ाया गया है कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए, ठीक है। पूरे तन मन और धन से पूरा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस महामारी से निपटने में लगा हुआ है। और हमारा सहयोग केवल हमको इतना करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और अपने घर पर रहना है। और घर पर रहेंगे तो क्या करेंगे, हम छात्र हैं, ठीक है, अभ्यर्थी हम तैयारी कर रहे हैं, MPSI की, कांस्टेबल की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको घर पर रहना और घर पर रह करके अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। घर वालों से मिलिए जुलिए, बैठिए, हंसी मजाक कीजिए और उसके बाद एक कमरे में आइसोलेट होकर के अपनी तैयारी व्यस्त हो जाइए। अपना साथी अब बना लीजिए अपनी किताबों को, क्योंकि अब तैयारी के लिए आपको जो है वो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। अब वो कैसे होने वाली है, 3 महीने अवधि बढ़ा दी गई है। 3 महीने के बाद मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो है वो थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी केसेस जो है आप देख रहे होंगे डेली न्यूज में 1000-1500 केस रोज बढ़ रहे हैं भारत में। तो संभवतः जब तक इसका कोई स्थायी इलाज नहीं आ जाता तब तक तो लॉकडाउन से राहत मिलने वाली नहीं है। और तब तक लॉकडाउन से राहत नहीं मिलेगी तो आप ये मान के चलिए कि 3 महीने क्यों बढ़ाए हैं। 3 महीने का समय सरकार के द्वारा लिया गया है ताकि लोगों को घरों में रखा जा सके, ठीक है। तो 3 महीने के लिए इनका सेवा काल बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने के बाद फिर इनकी आवश्यकता नहीं हुई कर्मचारियों की पुलिस विभाग में होगी। तो 3 महीने में ये स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और 3 महीने के बाद फिर क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया चालू करके ये जो गैप आ जाएगा, ठीक है, जितने लोग रिटायर होंगे, ठीक है। और पिछले आप 2017 से भर्ती नहीं आई, ठीक है, तो 2017-18 से 17 से 18 से 19 और ये 20, तो 3 वर्ष होने को आ गए, भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। तो 3 वर्ष में कितने जो है वो चूंकि बीच में 2 वर्ष बढ़ा दी गई थी उनकी आयु सीमा, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कितने कर्मचारी जो 3 वर्ष में एकत्रित हो गए होंगे, रिटायर होने वाले होंगे। तो उनका रिटायरमेंट अब आ गया है और रिटायरमेंट होने के बाद पुलिस विभाग में एकदम से जो है वो क्या होगा, मैन फोर्स की कमी हो जाएगी। तो उसको पूर्ण करने के लिए बम्पर भर्ती मेरे हिसाब से जो है वो होने वाली है। और मैं आपको बता देता हूं, सितंबर अक्टूबर, आप मान के चलिए सितंबर अक्टूबर तक ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मुझे लगता है आपके इस उत्तर का प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि भर्ती प्रक्रिया कब होगी, अर्थात भर्ती कब चालू होगी। तो आप मान के चलिए सितंबर और अक्टूबर तक आप मान के चलिए आपको भर्ती प्रक्रिया जो है वो मिल जाएगी। विज्ञप्ति जो है वो आपकी पैड की वेबसाइट पर आ जाएगी। सर एक प्रश्न हुआ था, अब चूंकि आपने बता दिया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आने वाले समय में, अगर जून तक लॉकडाउन ये खत्म हो जाता है और
इसका कोई सही उपचार इसका मिल जाता है इस कोरोना महामारी का। तो अब सभी लोग आपने बताया कि सेल्फ आइसोलेटेड रहें, तो इसके लिए सेल्फ आइसोलेटेड रहने के साथ साथ तैयारी कैसे करें, क्या उसके लिए अपना दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए तैयारी के लिए? तो एक बार उसके लिए और आप मार्गदर्शन कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो एकदम से लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उसके कारण जो है कई सारे छात्रों को, लगभग सभी छात्रों को, आपने देखा होगा कोटा बसें भेजी गई विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा छात्रों को लेने के लिए, क्योंकि वहां कोई सुविधा ही नहीं थी। ठीक, तो जो छात्र जिस स्थिति में था वो छात्र उस स्थिति में जो है वहां से अपने घर के लिए उसने क्या की, दौड़ लगाई। जो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे वो काफी मुसीबतों में है, संकटों में, और जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, केवल व्यक्ति खुद पहुंच जाए लेकिन संसाधनों को लेके तो नहीं पहुंच पा रहा हो। और हम छात्र हैं, हमारे संसाधन शस्त्र क्या है, हमारे हथियार तो हमारे क्या है, जो स्टडी मटेरियल है वो हमारा हथियार है। तो छात्र आपाधापी में, भागा दौड़ी में क्या हुआ, जो उनके हाथ लगा, ठीक है, वो क्या हुआ, घर पहुंच गए। अब लेकिन उनके जो हथियार थे तैयारी के वो वहीं छूट गए। तो ऐसे समय में जो छात्र घर से रह करके तैयारी कर रहे थे, जो बड़े शहरों में नहीं जा सकते थे तैयारी करने के लिए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में, ग्वालियर जैसे शहरों में नहीं जा सकते थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी तैयारी का स्तर उन छात्रों के समान बना सकते हैं जो बड़े शहरों में रहकर तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहने का नहीं रहेगा, अभी सब इक्वली एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे कंपटीशन के। सभी जो प्रतियोगी हैं वो सबको एक समान समय मिल गया है तैयारी करने का। दूसरी बात कि जैसे कि सुकेश जी ने कहा कि तैयारी के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो देखिए, आप इसको ऐसे मानिए कि जब आप घर से बाहर रहते हैं तो आपको बहुत सारे काम अपने आप करने होते हैं। भाई, आपको खाने की व्यवस्था स्वयं करनी है, अपने कपड़े आपको स्वयं धोना है, आपके रूम की सफाई आपको स्वयं करनी है, इतने बहुत सारे दैनिक दिनचर्या के कार्य वो आपको स्वयं करने होते हैं। ठीक है, अब वो कार्य भी करना है, उसके साथ आपको पढ़ाई भी करना है। तो आप मान के चलिए कि अभी जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, उसमें आप घर पर रह रहे हैं, तो घर पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है। ठीक है भाई, घर पर आपको, जब आप छुट्टियों में भी घर पर आते रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोग छुट्टियों में जो आते होंगे तो घर पर कुछ काम में हाथ बटाते भी होंगे। भाई, आप 2-4 दिन के लिए आते हैं तो किसी दोस्तों से मिलने में ही आपका समय गुजर जाता होगा, रिश्तेदारों से मिलने में समय गुजर जाता होगा। ठीक है, घर पर तो कोई काम नहीं कराते होंगे, तो वही स्थिति है, वो घर वाले भी काम नहीं कराते। ठीक है, 2-4 दिन के लिए बच्चा आया है। ठीक, तो अब जब आप परमानेंटली घर पर आ गए कुछ महीनों के लिए, 3-4 महीने आप मान के चलिए अभी आपको घर पर ही रहना है, तो 3-4 महीने घर वाले इसलिए चिंतित होंगे, आपके पेरेंट्स, माता पिता, कि बच्चे की जो तैयारी है, पढ़ाई है, वो डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी दिनचर्या इस प्रकार बनानी है कि आप घर वालों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें और अपना जो पढ़ाई वाला जो पार्ट है, शेड्यूल है, उसको आप रेगुलर कर सकें। क्योंकि आपको अभी अपने जो मतलब कुछ बेफालतू के जो काम होते थे, जो आपका पढ़ाई का समय चुरा लिया करते थे, तो वो काम आपको नहीं करना। आपको साफ सफाई नहीं करनी अपनी कमरे की, आपको अपने कपड़े नहीं धोने हैं, आपको खाने की टेंशन नहीं है। अभी आपको टाइम से ब्रेकफास्ट मिलेगा, टाइम से लंच मिलेगा। ठीक है, दोनों टाइम की चाय आपको मिलेगी, जब चाहोगे तब मिलेगी। क्योंकि छात्रों की सबसे बड़ी समस्या रहती है ना, रात में 2 बजे पढ़ते पढ़ते आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो चाय कहाँ से मिलेगी। घर पर आप 2 बजे भी आपको चाय उपलब्ध रहेगी। ठीक है, रात का खाना समय से मिलेगा। तो ये सारी चीजें अब आपकी सेट हो गई। आपके पास बचा क्या, पढ़ाई। अब उस पढ़ाई के लिए आप क्या कीजिए, अपनी दिनचर्या बनाइए, अपना एक डेली रूटीन बनाइए कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है। आप देखिए 2 शिफ्ट बना दीजिए। एक आप टाइमिंग रखिए सुबह की, जिसमें आप कम से कम 3 से 4 घंटे की एक शिफ्ट आप निकाल सकें अपनी पढ़ाई की, और एक आप रखिए शाम के समय। ठीक है, शाम के समय आप कुछ छत पर टहल लिए, बाहर तो जा नहीं सकते, 1-8 घंटे के लिए आप, जब मौसम थोड़ी ठंडक हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएं और 9-10 बजे तक अपना एक सिटिंग निकाल करके फिर अपना जो डिनर है वो करके आप घर वालों के साथ थोड़ा गपशप मार के और सो जाएं। मोबाइल में ना व्यस्त रहें। ठीक है, मोबाइल बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, छात्रों का तो मोबाइल में व्यस्त ना है। तो इस प्रकार की आप 2 सिटिंग ऐसी बनाएं। एक सुबह की आपकी सिटिंग रहे, ठीक है, 12 बजे के पहले आप क्या करें, जो जितने भी टफ आपको लगते हैं कंटेंट, ठीक है, जो भी विषय आपको टफ लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, उनको सुबह निपटा लेना। ठीक है, और एक शाम को जो आपको लगता है हल्के फुल्के विषय जो आप इजीली पढ़ सकते हो, उनको आप करने का प्रयास करें। एमपीएसआई कांस्टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है 2 पार्ट है। ठीक है, एमपीएसआई के लिए जैसे कि आप साइंस और जनरल स्टडीज वाला जो फर्स्ट पेपर आपका रहता है जीएस का, और जिसमें हिंदी और इंग्लिश आता है। तो देखिए, हिंदी आसान पड़ती है पढ़ने में, ठीक, तो हिंदी को आप शाम को पढ़ सकते हैं। लेकिन साइंस वाला पार्ट हो गया, इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, ठीक है, मैथ्स रीडिंग वाला पार्ट हो गया, तो इस प्रकार के जिसमें दिमाग ज्यादा आपको खपाना हो, सुबह आप करें उनकी प्रैक्टिस। तो क्या होगा, आपकी तैयारी बनी रहेगी। और क्वेश्चंस लगाते रहें। ठीक है, वैकल्पिक जो है प्रश्न पत्र आता है, तो उसमें आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अभ्यस्त होते चल जाएंगे। ठीक, और शाम को आप हल्का फुल्का, जैसे जब आपका पढ़ने में मन नहीं किया करे ना, कि आपको लग रहा हो कि कुछ मेरा पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, तो आप
लिखने का प्रयास किया करें, ठीक है। उससे हमारा फोकस बनता है और जो माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है, वो वापस रीफोकस हो जाता है, ठीक है, हमारी पढ़ाई पर। तो आप ऐसे अपनी दिनचर्या बनाएं। दिनचर्या में आपका सारी चीजें आएंगी, सिर्फ पढ़ाई नहीं आएगी आपकी दिनचर्या में। आपका खान पान, सोना, पर्याप्त नींद लें, ठीक है, पौष्टिक आहार ग्रहण करें। घर पर रह रहे हैं तो पौष्टिक आहार ग्रहण करें। ये समय आपका शक्ति अर्जित करने का है, अर्थात आपका मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको और सक्षम, उसको और सशक्त बनाने का ये समय है। आप जैसे जैसे आप अपना देखिए एक वैज्ञानिक आधार दिया जाता है कि 21 दिन में आपकी कोई भी आदत बदल जाती है। 21 डेज में आप कोई भी आदत जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो आप वही कीजिए। 21 दिन का पहला लॉकडाउन था, 21 दिन में आप कोई आदत अगर नहीं बना पाए तो 21 दिन आप मान के चलिए, अब दोबारा आपको समय मिला है, ठीक है। और आगे मिलेगा ही, जब तक महामारी का जो है वो समाधान नहीं हो जाता तब तक मिलेगा। तो आप अपनी आदत जो है इस प्रकार की बना लीजिए कि जब भी आप वापस जाएं जहां से आप तैयारी कर रहे थे, तो वहां पर आपकी दिनचर्या जो व्यवस्थित बनी रहे, आपकी तैयारी में कोई गैप ना आए, ठीक है, और आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। सर आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, चूँकि हम सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हों या कोई काम करने वाला हो या कोई गृहिणी हो, ठीक है, तो सभी हैं तो भारतीय नागरिक। तो भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस लॉकडाउन में और इस महामारी के समय? तो हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है उस पर वही आप एक बार मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मैं कोई भी चीज़ तथ्य के बिना नहीं कहता, ठीक है, और एक सुनियोजित आधार किसी भी चीज़ का होना चाहिए। जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को हम उतना महत्व नहीं देते, ठीक है। और भारत के इतिहास को आप प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर के आधुनिक काल तक देख लीजिए, भारत के इतिहास में अधिकारों की बात कम की गई है, कर्तव्यों की बात ज्यादा की गई है। हमारे चाहे प्राचीन ग्रंथ कितने भी उठा के देख लीजिए आप, चाहे हमारे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे रामायण हो, अभी रामायण प्रसारित हो रही है, महाभारत देख लीजिए, उसमें व्यक्ति के धर्म की बात की गई है, व्यक्ति के कर्तव्यों की बात की गई है कि नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो कर्तव्य वाली बात जो क्यों ये सीरियल क्यों दिखाए जा रहे हैं, वो इसीलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि नागरिक जो है, एक राजा का क्या कर्तव्य वो भी पता चले और उसके साथ साथ नागरिकों के क्या कर्तव्य वो भी हमको पता चल सके। तो इस संकट में, कोरोना महामारी के संकट में, एक नागरिक होने के नाते जब हम अपनी नागरिकता का दावा करते हैं, ठीक है, जब हम अपने अधिकारों का दावा सरकार से करते हैं, तो एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। और ऐसे संकट में ही वो कर्तव्य जो है वो उभर कर सामने आते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, ठीक है। तो एक राष्ट्र प्रेमी होने के रूप में, एक देशभक्त होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी अपने घरों में रहें। सरकार जो नियमावली जारी कर रही है, जो भी गाइडलाइंस निर्देश आपको देती है, उनका आप बिल्कुल अक्षरशः पालन करें, ठीक है, और अपने घरों में रहें, ठीक है। सरकार बोल रही है अपने घरों में रहें, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आप लोग, ठीक है, धैर्य बनाए रखें और सरकार का साथ दें संकट की घड़ी में। हम सब एक है। हमारे राष्ट्र की खूबी भी यही है कि जब कभी भी इस देश पर संकट आता है तो पूरा देश जो है वो एकजुट हो जाता है, ठीक है। हम सब मिलकर के इस देश की एकता और अखंडता को जो है वो बनाए रखने के प्रयास में लग जाते हैं। अभी तक तो जितने भी आक्रमण होते थे वो हमारी सीमाओं पर होते थे, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी चाइना से, ठीक, तो हम लोग एकजुट हो जाते थे, अपना सब कुछ जो है वो अपने देश के लिए समर्पित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसी प्रकार कोरोना संकट भी जो है इस देश के अस्तित्व पर, इस विश्व के अस्तित्व पर संकट बन करके आ गया है। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को एकजुट रहना है, ठीक है। सरकार का समर्थन हमें करना है। अपनी जितनी भी वैचारिक जितने भी मतभेद है ना हमारे, अभी सभी विचारधाराओं को आप त्याग दीजिए कि मैं किसी राजनीतिक दल विशेष की विचारधारा से मतलब ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मैं सरकार किसी और दल की उसका समर्थन नहीं करूंगा। ये बहुत गलत बात है। वर्तमान समय में जब देश संकट में हो तो सभी प्रकार के जो विचार है उनको त्याग कर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जो सरकार है उसका साथ हमें देना चाहिए, ताकि जो है देश बचा रहे। वाजपेयी जी ने कहा भी था संसद में कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश था, देश है और देश रहना चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखिए और सरकार का साथ दीजिए। आरोग्य सेतु जो ऐप सरकार ने आपके लिए बनाया है वो आपकी सेफ्टी के लिए, उसको डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में। और आपको लगता है जरा भी कुछ इस प्रकार की आपको मतलब अपने स्वास्थ्य में कुछ कमी दिखती है तो आप जाकर के उसका चेकअप कराइए, स्वास्थ्य जांच कराइए उसकी, ठीक है। डरिए मत, हर व्यक्ति को कोरोना नहीं हो रहा। हाँ, कोरोना और आपके घर तक भी नहीं आ रहा है कोरोना चल करके कि वो घर पर आएगा। आप बाहर जाएंगे तो कोरोना को खुद लेने के लिए जाएंगे, वो आपको आप घर लेकर के उसको आ सकते हैं। तो सरकार ने ये गाइडलाइंस जो है वो इसीलिए बनाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, घर में रहिए, ठीक है। घर में रह करके ये नहीं कि सिर्फ आपको अपना मतलब टाइम पास करना है, आप अपने स्वास्थ्य को
ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए, ठीक है, अपनी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाइए, ठीक है, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ठीक है, योगाभ्यास कीजिए, इनके माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अपने जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई करें, बाकी जो नागरिक हैं वो अपने कार्यों में मस्त रहें और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, हंसी खुशी, मतलब क्या कीजिए, हंसी खुशी के साथ इस जो संकट से निपटना है हम लोगों को, घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर आपका, आज आपने समय लगाया।